पंछी ने जब जब किया अपने पंखों पर विश्वास, पंछी ने जब जब किया अपने पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया बस उसका ही आकाश। यस फ्रेंड्स, तो आप अपनी मेहनत और प्रिपरेशन पर पूरा विश्वास रखिए। ये प्रिपरेशन, ये मेहनत आपको सफलता के शिखर तक जरूर पहुंचाएगी और इस बार आपको यूपीटीजीटी में सिलेक्शन जरूर दिलाएगी। तो विद दिस पॉजिटिव थॉट हम आज आपके लिए लेके आए हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ओल्ड क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन पेपर। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को अधूरा देखने की या ना देखने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को हमारे साथ सॉल्व करते चलिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिल सके। आई एश्योर यू कि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 और पूछा जा रहा है कि शारीरिक शिक्षा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? जिम, यानी कि अनदर नेम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज जिम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि किसके लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक होता है? निम्न में से किसके लिए? तो बता देते हैं व्हाट इज करेक्ट आंसर यहाँ पे, स्वस्थ जीवन शैली, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग खेल निष्पादन किसका उप उत्पाद होता है? यानी कि जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस होता है तो वो किसका बाई प्रोडक्ट होता है? तो किसका बाई प्रोडक्ट होता है? व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? सही आंसर आपने यहाँ पे गेस कर लिया होगा, संपूर्ण व्यक्तित्व का, यानी कि टोटल पर्सनालिटी का बाई प्रोडक्ट होता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मस्तिष्क में निवास करता है? और आपको पता है कि इसका आंसर जो बुक्स में मिलता है वो अरस्तु है, लेकिन DSSB जिसका क्वेश्चन पेपर ये हम आज आपके लिए लेके आए हैं उसमें इसका आंसर प्लेटो को माना गया था। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फिटनेस ग्राम गति दृढ़ता सेहत के कौन से पहलू का मूल्यांकन करती है? ओके, एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? हृदय वाहिनी सहनशीलता, यानी कि कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस को मेजर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक क्रिया आधारभूत रूप से क्या है? तो फिजिकल फिटनेस मेनली जो है वो एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी के रूप में होती है, क्योंकि जो हमारी फिजिकल फिटनेस या फिजिकल हेल्थ या जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं तो दैट इज बेसिकली बायोलॉजिकल नेसेसिटी, क्योंकि हमारे बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत होती है और साथ ही साथ हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जो कि रोगों से बचाने में और हमारे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी होता है, एक हेल्दी बॉडी के लिए आवश्यक है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिकी की जर्मन संकल्पना के अनुसार, यानी पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू जर्मन कॉन्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स? तो जर्मन कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या होगा? जिम्नास्टिक इज नोन एज मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एक शारीरिक शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से क्या है? तो उसे उपरोक्त सभी रूप में जाना जाता है, एक निर्देशदाता, एक गति शिक्षक, एक अभ्यास मास्टर। इन सभी रूपों में एक शारीरिक शिक्षक को लिया जाता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाती है? और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव कौन सा दर्शाता है? पहलू तो शारीरिक शिक्षण, यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्रिएशन, बात हो रही है पुनर्निर्माण के आयोजन में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिक्रिएशन में महत्वपूर्ण कारक निम्न में से कौन सा होता है? तो रिक्रिएशन के लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैसिलिटीज, यानी कि सुविधाएं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मींस फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग एक बेहोश व्यक्ति का वायु मार्ग आपको किस प्रकार खोलना चाहिए? और क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे? सिर झुकाकर और टोड़ी उठाकर, यानी कि आपको बता दें कि हेड टिल एंड चिन लिफ्ट इज करेक्ट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किस प्रकार देखेंगे कि एक बेहोश व्यक्ति सांस सामान्य रूप से ले रहा है या नहीं ले रहा है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? 10 सेकेंड से अधिक नहीं। ओके, 10 सेकेंड से ज्यादा आप वेट नहीं करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कंठशूल का कारण निम्न में से क्या होता है? और कंठशूल की यहाँ पे बात की जा रही है, क्वेश्चन नंबर 113। तो कंठशूल का मतलब होता है एंजिना। व्हाट इज कॉज ऑफ एंजिना एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हम आपको यहाँ पे
बता देते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हृदय मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द मसल्स, टू द रीचिंग टू द हार्ट मसल्स, ओके, इट इज नोन एज एंजिमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, एक गंभीर एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति अपने साथ सदैव क्या लेकर चलता है या उसे क्या लेकर चलना चाहिए? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एड्रेनालिन, जिसे एपीपेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक रक्त हानि से कौन सी चिकित्सीय स्थिति विकसित हो जाती है? तो यहाँ पे एक्सेस ब्लीडिंग यानी सीवियर ब्लीडिंग की बात की जा रही है, तो सीवियर ब्लीडिंग यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आघात, जिसे कि शॉक के नाम से जाना जाता है, ओके, जो कि शॉक के रूप में जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, मग्नता क्या है? यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं व्हाट इज फेंट, व्हाट इज फेंट, फेंट क्या होता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी, होश की अल्प हानि, यानी कि अ ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज नोन एज फेंट। किस प्रकार के रक्त प्रवाह के रोकने में शामिल किसी प्रकार के रक्त प्रवाह को रोकने में शामिल मुख्य प्रक्रिया क्या है? तो दाब, यानी कि प्रेशर। ब्लीडिंग मींस प्रेशर इज द एक्शन टू स्टॉप ब्लीडिंग। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रकार के भ्रंश को यानी फ्रैक्चर को व्याख्यायित नहीं करता, यानी कौन सा है निम्न में से जो कि फ्रैक्चर को नहीं बताता है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर डी मीन्स नस में डाला गया या इन्फ्यूज्ड इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा ग्रीन स्टेक, कॉम्प्लेक्स एंड जो सिंपल है, ये तीनों जो है फ्रैक्चर के टाइप्स में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक घाव को नहीं बताता है, यानी विच इज नॉट अ टाइप ऑफ वुंड? वुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वुंड नहीं है एक प्रकार का? तो अगेन द करेक्ट आंसर इज नस में डाला गया मीन्स इन्फ्यूज्ड। And what the question is asking कि which one of the following is used to treat wasp stings? And what is correct answer? सिरका, जिसे विनेगर के रूप में जाना जाता है। आपके शरीर की रोजमर्रा की मांगों को पूरा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? शारीरिक सेहत यानी फिजिकल फिटनेस इज द बॉडीज एबिलिटी टू मीट डेली डिमांड्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सीरीज, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। एरोबिक व्यायाम आपके किस भाग को मजबूत बनाता है? और बात की जा रही है एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई जिसमें मिलती रहती है लगातार। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? हृदय को मजबूत बनाता है। ओके, एरोबिक एक्सरसाइजेस प्रोवाइड्स मसल्स विथ मोर ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि एरोबिक व्यायाम जो होते हैं मांसपेशियों को क्या देते हैं अधिक मात्रा में? तो दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, और इसीलिए ये हार्ट को मजबूत करने में मेन रोल प्ले करती हैं। अच्छे किस चीज के लिए व्यायाम आवश्यक होता है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सिद्ध है कि जो व्यायाम है यानी कि जो एक्सरसाइज होता है तो क्या है? निम्न में से करेक्ट आंसर देखिए, उपरोक्त सभी, यानी कि हड्डी का द्रव्यमान बढ़ाता है, एक हृदयघात के दौरान हृदय क्षति कम करता है, मधुमेह यानी डायबिटीज का जोखिम कम करता है। उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक सेहत का एक घटक नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो पहले आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं, संतुलन। अब इसे थोड़ा सा समझा देते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस होते हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक तो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, जिसकी क्वेश्चन में बात की गई है कि स्वास्थ्य संबंधी जो शारीरिक घटक होता है उनमें से कौन सा नहीं है, और दूसरा होता है स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? देखिए बैलेंस, बैलेंस जो है ये हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट में नहीं आता, क्योंकि ये स्किल रिलेटेड फिजिकल कंपोनेंट्स में से एक है। और बैलेंस के साथ साथ आपको बता दें स्पीड, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम, पावर जो होता है ये भी जो होते हैं ये किसके घटक होते हैं? स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट के घटक होते हैं। और दूसरा होता है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट की यहाँ पे बात की गई है, तो देखिए कौन कौन से होते हैं जो दिया गया है क्वेश्चन में। फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, देन उसके अलावा आपका कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस हो गया या कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के नाम से जिसे जाना जाता है, और बॉडी कंपोजिशन हो गया, और इसके साथ साथ मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड मस्कुलर एंड्योरेंस जो होते हैं वो वो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स में शामिल किए जाते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेहतमंदी की संकल्पना में निम्न में से क्या शामिल है? तो क्या शामिल है?
तो आपको बता देते हैं 127 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज हियर बौद्धिक स्वास्थ्य। बौद्धिक स्वास्थ्य मीन्स होता है इंटेलेक्चुअल हेल्थ से मतलब है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस, सेहतमंदी यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस में जो इंक्लूड होता है वो इंटेलेक्चुअल हेल्थ को इंक्लूड किया जाता है। ओके, संपूर्ण सेहत यानी अगेन वेलनेस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो वेलनेस होता है, वेलनेस के संतुलन के द्वारा, वेलनेस किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है निम्न में से। ओके, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। यानी कि जो वेलनेस या जो फिजिकल फिटनेस आता है वो किस में शामिल होता है, तो इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल सभी प्रकार के हेल्थ इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेहत में निम्नलिखित के अतिरिक्त सब शामिल है। तो अगेन बात की जा रही है सेहत की, यानी कि जो एक हेल्थ होता है तो उसमें क्या क्या शामिल है। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ या प्रोफेशनल हेल्थ को छोड़ के बाकी सभी शामिल होते हैं। आत्मिक सेहत, देन पर्यावरणीय स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, ये सभी शामिल होते हैं, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सुधर रही शारीरिक सेहत में सफलता प्राप्त करने की कुंजी निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य निर्धारण जो है वो शारीरिक सेहत में सुधर रही शारीरिक सेहत में सफलता की कुंजी है। या किसी भी काम को जब हम करने जाते हैं तो उससे पहले हमें लक्ष्य निर्धारण करना जरूरी होता है, तभी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है फ्रेंड्स, पूरा और लास्ट तक देखिएगा। बॉल और सॉकेट ज्वाइंट एक प्रकार का है, तो क्या है, आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रिध्रुवीय जोड़ होता है। ये एक प्रकार का फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट में आते हैं। भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में वृद्धि क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशी अतिपुष्टि यानी कि मसल्स हाइपरट्रॉफी के रूप में इसे जाना जाता है। इंक्रीज इन मसल मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग्स इज नोन एज मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइनल या स्पाइनल का जो फंक्शनल जो डिवीजन होता है वो किस रूप में जाना जाता है, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शनल डिवीजन। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोमैटिक सेंसरी इज नोन एज द फंक्शनल डिवीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। मानव शरीर में मुख्य लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, तो 6 होती हैं, यानी कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि है पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है। ये 2 होती है नंबर में, यानी 3 पेयर्स में 6 होती हैं। ओके, कौन सी धमनी रक्त को रक्तापूर्ति करती है, मींस विच इज द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। और व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, कैरोटिड आर्टरी इज करेक्ट हियर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, कैरोटिड आर्टरी इज कोरोनरी आर्टरी इज करेक्ट आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, कोरोनरी आर्टरी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्कोलियोसिस से संबंधित, स्कोलियोसिस जो होता है वो एक प्रकार की डिफॉर्मिटी होती है, तो वो किस अंग से संबंधित होती है। तो सही ऑप्शन आपने गेस कर लिया होगा, रीढ़ की हड्डी से संबंधित यानी वर्टिब्रल कॉलम से संबंधित होता है स्कोलियोसिस। ओके, इसी तरह से आपको अदर डिफॉर्मिटीज के बारे में भी जरूर पढ़ना है, डिफॉर्मिटीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। पिछली जांघ की मांसपेशियां क्या कहलाती हैं, तो हैमस्ट्रिंग्स आर नोन एज द बैक थाई मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी शब्दों में मांसपेशी खिंचाव यानी कि मसल पुल इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेन, इसे स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। और लिगामेंट्स इंजरीज को स्प्रेन के नाम से यानी मोच के नाम से जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडीज। और सभी को पता है स्टेप्स यानी कान में पाई जाने वाली स्टेपीज जो हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से एक स्थूलकृत जोड़ का एग्जाम्पल है, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉन्डिलाइट ज्वाइंट का निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल है। तो कॉन्डिलाइट ज्वाइंट का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे, कलाई के जोड़ की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि रिस्ट ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी एक उदाहरण है। जो टीबी होता है यानी ट्यूबरकुलोसिस, वो किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार के रोग में आता है, तो महामारी यानी कि ये एपिडेमिक डिसीज के रूप में जाना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टीबी में यानी कि ट्यूबरकुलोसिस में जो जीवाणु होते हैं, यानी ये किस जीवाणु से कॉज होता है, आपको बता दें
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरिया से टीबी रोग हो जाता है, तो ये किस अंग पर आक्रमण करते हैं? आप सभी को पता है कि ये लंग्स को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, वैंकोमाइसिन जो होता है वो क्या है? तो वैंकोमाइसिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। ओके, वैंकोमाइसिन इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। हैजा की वार्षिक घटनाएं विश्व भर में कितनी है? तो 1 to 5 मिलियन इज करेक्ट आंसर। नाउ, किसके उन्मूलन के पश्चात पोलियो को मानव शिकारी के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसके उन्मूलन के बाद, यानी किससे छुटकारा मिलने के बाद अब पोलियो को मानव शिकारी यानी कि ह्यूमन हॉन्ट के रूप में जाना जाता है। तो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन बता देते हैं कि विच डिसीज इज नोन एज ह्यूमन हॉन्ट आफ्टर इरेडिकेशन ऑफ। तो किस डिसीज के बाद? छोटी माता के इरेडिकेशन यानी उसके उन्मूलन के बाद, यानी उसको खत्म करने के बाद अब जो पोलियो है उसे ह्यूमन हॉन्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा द्वारा उत्पन्न कुल जो है तो क्या है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि हैजा जो होता है वो विषाणु से नहीं बल्कि वो वाइब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया से होता है। तो इसके द्वारा जो उत्पन्न जो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर जो है टोटल पेंडेमिक हैव बीन कॉज्ड बाय कॉलरा। ओके, टोटल पेंडेमिक हैव बीन कॉज्ड बाय कॉलरा इज व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6। ओके, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट संक्रामक रोगों में से निम्न में से क्या शामिल है, यानी कि इन्फेक्शियस डिसीज का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ट्यूबरकुलोसिस इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा ये सभी जो है ये इन्फेक्शियस डिसीजेज में नहीं आते हैं। वेरियोला वायरस को किसके कॉजेटिव एजेंट के रूप में जाना जाता है? और वेरियोला वायरस का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे व्हाट इज करेक्ट आंसर? छोटी माता यानी कि स्मॉल पॉक्स। और एक और चीज आपको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, चेचक जिसे कि चिकन पॉक्स के रूप में जाना जाता है, तो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, VZV यानी कि वेरिसेला जोस्टर वायरस को चेचक के कारक के रूप में यानी पॉजिटिव एजेंट के रूप में जाना जाता है, और वेरियोला वायरस को स्मॉल पॉक्स के पॉजिटिव एजेंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों में हैजा मुख्यतः को प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है? यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को हैजा प्रभावित करता है। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन के लिए एक मुख्य नियंत्रण उपाय है, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन से डिसीजेस के लिए? इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए वैक्सीनेशन एक प्रकार से कंट्रोलिंग प्रोग्राम है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से किस पोषकों के समूह की कमी से त्वचा प्रभावित होती है? तो देखिए व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड, ये एक प्रकार से विटामिन बी के टाइप्स में आते हैं। ओके, तो विटामिन बी की कमी से जो होता है त्वचा प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 की कमी के क्या प्रभाव है? तो करेक्ट आंसर इज व्हाट इज करेक्ट आंसर? एक्जिमा के कुछ टाइप्स को इसमें शामिल किया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा के डैश विधि में व्यक्ति अपने विचारों और अनुभवों के विनिमय से सीखते हैं, तो किस चीज में सीखते हैं? तो समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन विधि में व्यक्ति अपने विचारों और अनुभवों के एक्सचेंज से सीखते हैं। ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की WHO की स्थापना कब हुई थी? सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 7 अप्रैल 1948 is the establishment date of WHO, World Health Organization. The next question, WHO के प्रथम महानिदेशक यानी कैनेडियाई चिकित्सक ब्रॉक सिस्टोम थे, जिन्होंने कब तक सेवा की? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? क्वेश्चन नंबर 155 इज आस्किंग, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी 1948 से 1953 तक इन्होंने अपनी सेवा दी। और किसके बारे में बात की जा रही है? ब्रॉक सिस्टोम के रूप में इन्हें के बारे में बात की जा रही है। ओके, WHO का महानिदेशक कौन है? तो देखिए व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? WHO का जो महानिदेशक यहाँ पे पूछा गया है यानी कि डायरेक्टर, तो कौन आपसे पूछा जाता है कि करंट WHO का डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO कौन है? तो करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, टेड्रोस एडेनॉम। टेड्रोस एडेनॉम इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, यानी कि महानिदेशक हैं करंट टाइम में WHO के। मनुष्य में विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? तो विटामिन B1 की बात की जा रही है, तो पेलाग्रा, जिसे कि थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B1 की कमी यानी थायमीन की कमी से होने वाले रोग का नाम
पेलाग्रा है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो क्या होता है देखिए, विटामिन के किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ब्लड कोआगुलेशन के लिए। तो कैल्शियम उपापचय, सॉरी व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर 2, रक्त संचरण में समस्या यानी कि प्रॉब्लम इन ब्लड सर्कुलेशन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि नियमित रूप से विरेचक का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विरेचक का मतलब होता है फ्रेंड्स, आपको बता दें, परजेटिव्स। ओके, परजेटिव्स या जिन्हें लग्जेटिव्स के नाम से जाना जाता है, एंड दीज आर सब्सटेंसेस दैट लूजन स्टूल्स एंड इंक्रीज बाउल मूवमेंट। ओके, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, इससे किसकी कमी हो जाती है, लगातार परजेटिव्स का यूज करने से पोटेशियम की कमी हो जाती है। रात्रि अंधता यानी कलर ब्लाइंड, सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, तो सभी को पता है विटामिन ए की कमी से होता है। आरंभ में कितनी खेल संस्थाएं शुरू की गई थी, तो 400। शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की, तो फ्रेडरिक जॉन की बात की जा रही है। फ्रेडरिक जॉन मीन्स फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ओके, इज नोन एज फ्रेडरिक जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि खेलों के मुख्य पुरस्कार का नाम बताइए, तो द हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स इज व्हाट, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, सभी को पता है। 10वें एशियन गेम्स में पीटी उषा ने कितने पदक जीते थे, तो कितने पदक जीते थे, एक्चुअली यहाँ पे व्हाट इज करेक्ट आंसर, टोटल जो पदक जीते थे, टोटल पदक की बात की जा रही है, तो सॉरी व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 पदक उन्होंने जीते थे, जिनमें से 4 गोल्ड और 1 सिल्वर, यानी टोटल 5 पदक पीटी उषा ने 10वें एशियन गेम्स में जीते थे। हाल ही में चर्चा में रही पीवी सिंधु का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो बैडमिंटन से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, तो बछेंद्री पाल, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट लॉ एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है, तो कौन है, मुकुल मुदगल। फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको पूरा देखना बहुत जरूरी है। ओके, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट में हैट्रिक लेने वाला पहला भारतीय कौन है, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको इसको दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। एशियाई खेल किस वर्ष प्रारंभ हुए थे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 1951 में। भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए भारतीय खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष जो करंट टाइम में है वो कौन है, तो संदीप प्रधान इज करेक्ट आंसर। ओके, मनोविज्ञान को कहते हैं, तो मनोविज्ञान को दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किसका अध्ययन कहते हैं, आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। मीन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। ओके, क्योंकि ये ग्रीक शब्द से आया, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, साइक से लिया गया है, जिसे आत्मा जिसका मतलब आत्मा होता है, तो आत्मा का विज्ञान यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लेकिन जो करंट जो मीनिंग होता है साइकोलॉजी का, वो व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। शब्द साइकोलॉजी आया है, तो देखिए किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और किसके अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है, तो निम्न में से मनोविज्ञान के अध्ययन को मस्तिष्क का विज्ञान कब समझा जाता था, तो 18वीं शताब्दी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का नियम है, तो सभी, उपरोक्त सभी जो है, यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो सभी है ये प्रभाव, सॉरी ये जो है सीखने के नियम के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें कि थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट मनोविश्लेषण की चिकित्सा को किसने विकसित किया था, यानी द थ्योरी ऑफ साइको एनालिटिक डेवलपमेंट वॉज गिवन बाई, तो किसके द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा का पुनर्वलन सिद्धांत यानी कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी बात की जा रही है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी वॉज गिवन बाई, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर, किसके द्वारा दिया गया था, तो हर्जबर्ग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि प्रभाव अध्ययन का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो पहले हमने आपको बता दिया थॉर्नडाइक जी के द्वारा। प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो प्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत की यहाँ पे बात की जा रही है, तो व्हाट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी कि हर्जबर्ग। फ्रेंड्स, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज हियर, थोड़ा सा आप देख लीजिए कि प्रेरणा का पुनर्वलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मुझे डाउट हो रहा है, हर्जबर्ग इज नॉट करेक्ट आंसर, आई थिंक सो, मुझे भूल रहा है कि ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके मनोविज्ञान के पिता कौन है? तो हु इज फादर ऑफ साइकोलॉजी? तो सभी को पता है वुंट, यानी कि विल्हेम वुंट इज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। और अगर पूछा जाए कि हु इज फादर ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी, तो कॉलमैन ग्रिफिथ। दर्शकों द्वारा समर्थन एक प्रकार से होता है। और बात की जा रही है कि इंकरेजमेंट बाय स्पेक्टेटर्स इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या होता है? एक प्रकार से सामाजिक प्रोत्साहन यानी कि सोशल इंसेंटिव्स में शामिल होता है। अभ्यास को अक्सर प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है और इसमें क्या शामिल होना चाहिए, यानी बात की जा रही है एक्सरसाइज की, कि जो एक्सरसाइज इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ट्रेनिंग एंड इट इंक्लूड, तो क्या क्या आता है? देखिए एक्सरसाइज फेफड़ों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, हृदय को मजबूत करता है, यानी उपरोक्त सभी। ओके उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। सममितीय अभ्यास यानी कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है? जिसमें मांसपेशियों की लंबाई समान रहती है, कोई चेंज नहीं आता है मांसपेशियों की लंबाई में। ओके ना लेंथ बढ़ती है ना घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति खेल को यानी स्पीड प्ले को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फार्टलेट ट्रेनिंग के रूप में भी जाना जाता है। सुनियोजित प्रशिक्षण किया जाता है, तो कब किया जाता है? आफ्टर स्किल्स आर मास्टर्ड, यानी व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? कौशल में महारत पाने के बाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अवस्थान्तर अवधि पर लक्षित होता है। और अवस्थान्तर अवधि की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी कि ट्रांजिशन पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है कि ट्रांजिशन पीरियड किस पर आधारित होता है? तो रिकवरी पर यानी वसूली पर आधारित होता है। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, की खेल के सामाजिक संपर्क सिद्धांत की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो लूमले के द्वारा। ओके ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस माध्यम से हम मूल्य, विश्वास और वर्तन अर्जित कर सकते हैं? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? कल्चर। कल्चर से जो होता है ये सभी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, यानी कि हम में आती हैं। ओके कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, हमारे घर का कल्चर कैसा है, हम किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, हमारे चारों तरफ किस तरह के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों में हताशा का कारण होता है, और आप समझ ही गए होंगे दैट फ्रस्ट्रेशंस अमॉन्ग स्पोर्ट्स पर्सन्स इज बिकॉज ऑफ, क्या कारण होता है? तो सामान्यतः महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य के अव्यवस्थित स्तर पर, यानी जब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो हताशा का कारण बनता है। किशोरावस्था के दौरान व्यक्ति का वर्तन किससे प्रभावित होता है? तो एडोलसेंस में जो होता है पीयर ग्रुप से प्रभावित होता है, पहले भी हमने आपको बता दिया है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है वो किस अवस्था में देखने को मिलता है, यानी किस एज में पाया जाता है? तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो होती है वो कौन सी स्टेज होती है? एडोलसेंस स्टेज होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि विशिष्ट जाति वर्ग में सभी व्यक्तियों को परिभाषित करने और आंकने के लिए जो है सामान्यीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूढ़िबद्ध। ओके रूढ़िबद्ध जिसे स्टेरियोटाइप्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण एक व्यापक अध्ययन अध्यापन परिघटना है और एथलीट के लिए इसके लक्ष्य, तो क्या है करेक्ट आंसर? बताइए 192 का करेक्ट आंसर। तो ट्रेनिंग, बात की जा रही है ट्रेनिंग की यहाँ पे कि ट्रेनिंग एम्स टू। ओके तो किस लिए होता है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि प्रदर्शन समृद्धि, यानी कि परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए जरूरी होता है ट्रेनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए ट्रेनिंग का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? एथलीट के सपने केवल जीत के संदर्भ में बनाना, ये जो है ये ट्रेनिंग का उद्देश्य नहीं होता है। ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रशिक्षण भार एथलीट के सामर्थ्य से बहुत कम या अधिक नहीं होता, means when the load is neither too low nor or excess of an athlete's capacity, तो इसे किस लोड के रूप में जाना जाता है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्टिमल लोड के रूप। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे पीडीएफ में, तो हम आपको इंग्लिश में ये क्वेश्चंस बता देते हैं। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। द ड्यूरेशन ऑफ वन मैक्रो साइकिल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज, यानी कि जो मैक्रो साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? आप सभी को पता है कि 12 मंथ्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट इज इंटरवल ट्रेनिंग फाउंड लीस्ट इफेक्टिव। तो एक और होमवर्क है आपको यहाँ पे फ्रेंड्स कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के
किस प्रकार की एक्टिविटीज के लिए जो इंटरवल ट्रेनिंग होता है वो सबसे कम इफेक्टिव होता है। तो दिस इज सेकेंड होमवर्क फॉर यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स स्ट्रेसेस ऑन प्रोग्राम्ड फेजेस ऑफ वर्क एंड रिकवरी। तो किस प्रकार के ट्रेनिंग मेथड में रिकवरी और वर्क पे जोर दिया जाता है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? इंटरवल ट्रेनिंग। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि द ट्रेनिंग मस्ट बी स्पेसिफिक नॉट ओनली टू वंस स्पोर्ट ऑफ चॉइस बट ऑल्सो टू वंस इंडिविजुअल्स। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एबिलिटीज, यानी कि जो ट्रेनिंग का जो मकसद होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसी स्पोर्ट की चॉइस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि किस पे डिपेंड करता है? तो इंडिविजुअल की एबिलिटीज पे भी डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कनेक्शन विद एथलेटिक ट्रेनिंग द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज सिंपली एम्पलीफाइज, यानी यूज और डिसयूज का प्रिंसिपल जो है वो क्या बताता है? तो क्या बताता है? यूज इट और लूज इट, ये बताता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वार्म अप। तो दिस इज ऑल्सो एन अदर होमवर्क फॉर यू ऑल। तो फ्रेंड्स, आपके लिए 3 होमवर्क आज हमने आपको दिए हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सो हियर आई हैव फिनिश्ड द टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।